And the face-off between the central government and the West Bengal government doesn't seem to be ending at all, because now the state government has told the MHA that the West Bengal Chief Secretary and DGP will not be visiting Delhi. Both of them had been summoned on December 14 over the attack on JP Nadda's convoy and also the blatant stone pelting and brick throwing that took place on other leaders' cars as well, in which they suffered some minor injuries as well. So Mamata Banerjee government is now refusing to send its Chief Secretary and DGP to Delhi as per the summons of the MHA. Will they be continuing to defy them? Let's go across for more on that to my colleague Himanshu, also tracking all developments. Himanshu, what more do we know? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक 14 तारीख को गृह मंत्रालय की तरफ से जब राज्यपाल ने गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपी थी, अपनी इनिशियल रिपोर्ट आज सुबह, उसके बाद में गृह मंत्रालय ने सम्मन भेजा था कि 14 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जो है उनको तलब किया गया था कि नड्डा के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी पूरी की पूरी जानकारी दी जाए कि सिक्योरिटी में कोलैप्स अगर हुआ तो हुआ कैसे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको डिनाई करते हुए 14 तारीख को जो पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी हैं और डीजीपी हैं, अब वो नहीं जाएंगे। उन्होंने लेटर लिखा है कि उसकी आने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने लेटर में ये भी लिखा है कि किस तरीके से जो डिप्लॉयमेंट किया गया था सिक्योरिटी को लेकर, यूनियन होम मिनिस्ट्री को चीफ सेक्रेटरी ने बताया है कि 4 एडिशनल एसपी लगाए गए थे, उसके अलावा 8 डीएसपी लगाए गए थे, 14 इंस्पेक्टर, 70 एसआई और एएसआई, 40 आरएएफ के जवान लगाए गए थे, 259 कांस्टेबल थे, 350 मेंबर्स ऑफ जो थे अलग अलग फोर्स लगाए गए थे। इस तरीके की बात उन्होंने लिखकर अपनी जो सफाई है वो सीधे तौर पर उन्होंने भेज दी है कि हमने लेटर भेज दिया है, हमें आने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधे तौर पर यही है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है और पश्चिम बंगाल का जो प्रशासन है वो गृह मंत्रालय को सीरियसली नहीं ले रहा, और गृह मंत्रालय ने जब बहुत ज्यादा फोर्स किया था तब जाकर जो है ये सब सारी चीजें हो रही हैं और ये लिखित में बयान दी जा रहा है। लेकिन चूंकि मैं वहां पर मौजूद था और जितनी क्वांटिटी की मात्रा ये बता रहे हैं कि 4 एडिशनल एसपी थे, 8 डीएसपी थे, 14 इंस्पेक्टर थे, 259 के आसपास कांस्टेबल थे, ये सब कुछ वहां से नदारद था। जब हमला हो गया था उसके बाद में ये कुछ लोग आए थे, बाद में जब उसी रूट से नड्डा निकले तो वो व्यवस्था ठीक कर दी गई, लेकिन जब पहले निकले थे, जब हमला हुआ था, उस समय ये व्यवस्था नहीं की गई थी। तो स्वाभाविक है, प्रश्न ये उठता है कि जब हमला हो गया उसके बाद में यदि चीफ सेक्रेटरी जागे और डीजीपी जागे तो मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि शुरुआती दौर में लोकल प्रशासन ने सीरियसली नहीं लिया सुरक्षा को नड्डा की, और उसके चलते ही ये हमला हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल का प्रशासन और केंद्र सरकार के बीच में एक बार फिर से ठन गई है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो आग लगी है कि इसकी लपटें कहां तक जाती है। Absolutely. Certainly no end to the face-off as far as the two governments are concerned. We'll have to wait and see exactly what next action the MHA takes. We'll leave it at that, Himanshu, but let's also listen into some top reactions we're getting from both parties. Violation of the Constitution. This is without jurisdiction. This is colorable exercise of power. This is a colorable exercise of power, and behind the entire thing there is a malice. There is a malice on the part of the central government, and there is a malafide attitude on the part of the central government officers by sending this letter. This is deplorable. One can just deprecate it, the way the things are doing by the central government. No one can violate the Constitution. No one is above the Constitution. Therefore, the central government officials, at the behest of some persons are doing this. They are also not above the Constitution. यदि इतनी गैरजवाबदार सरकार हो, जिनको की जानकारी देने के बाद, इतला करने के बाद भी यदि वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की सुरक्षा नहीं कर सके और उनके ऊपर जानलेवा हमला हो जाए। कल यदि कल्पना करिए आप कि बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं होती तो क्या होता, और आज हम किस कंडीशन में इस देश में खड़े होते। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी लापरवाही थी
और इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार और सरकार के बैठे हुए अधिकारी तो हैं ही। गृह मंत्री भी अब आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ने वाली है बंगाल में, क्योंकि बीजेपी के तो हर व्यक्ति पर घात लगाए बैठे हैं? या तो सरकार को सुधरना होगा, या सरकार को जवाबदारी लेना होगा, या फिर केंद्र सरकार हम आगे स्टेप लेगी, क्योंकि इस प्रकार हिंसा हमेशा तो नहीं चल सकती, कहीं ना कहीं से रोकना होगा। चाहे भले इसमें राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़े, तो इस बारे में केंद्र सरकार को विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप लोग अब पूरे तरीके से तैयार हैं कि अब कोई किसी भी परिस्थिति में बीजेपी अब पीछे नहीं हटने वाली? नहीं, हम तो नहीं हटेंगे। हमने कहा है कि हमें सरकार बनाने के लिए, बंगाल को बचाने के लिए हम तो देख रहे हैं हमें कितना बलिदान देना और